नेक्स्ट डिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट डिडक्शन, इस चैप्टर की सबसे लेंथी डिडक्शन एटीजी। एटीजी के अंदर कहता है डोनेशन जो आपने दी है उसके रिगार्डिंग, डोनेशन टू सर्टेन फंड्स और टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, आप उनको दानवान करते हैं तो आपको 80G की डिडक्शन मिल सकती है। आप मोर देन 2000, नोट मोर देन ₹2000 इन कैश, आपने डोनेशन 2000 से ऊपर देनी है तो वही बात, अदरवाइज देन कैश दो, चेक से, ई पेमेंट से, नेफ्ट से, आरटीजीएस से या पेटीएम वेटीएम सब चलेगा, लेकिन कैश मत देना, क्योंकि अगर आप कैश दोगे तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। 2 से ज्यादा, 1000 रुपए देने दे दो, 2000 से ज्यादा मत देना डोनेशन इन कैश। तो कैश का सिस्टम खत्म ही कर रहे हैं, 2000 भी दे दोगे चलेगा, 1 रुपया भी ऊपर डोनेशन कैश में दी तो बेकार, उसकी एटीजी नहीं मिलेगी। ओके, दूसरी बात, डोनेशन इन काइंड दोगे, डोनेशन इन काइंड नो एटीजी, एटीजी नहीं मिलती। कई बार आप बुक्स बांट आए, राशन बांट आए गरीब लोगों को, मेडिसिन बांट आए, ड्रेस कपड़े क्लॉथ बांट आए, तो उस पे आपको भगवान बेनिफिट देगा, स्पिरिचुअल बेनिफिट, एटीजी नहीं मिलेगी। ओके, फिर कहता है डोनेशन टू एनी इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल को जाके दान बांट आए, या किसी पैसेंजर को, ट्रेन जा रही थी तो खाना खिलाए, या पुअर पर्सन को जाके दे आए, किसी सोशलिस्ट को जाके दे आए, समाज सेवक क्या कहता है, ये ले पैसे ये भी बांट दे, ये इस पे भी कोई एटीजी नहीं मिलेगी। नो एटीजी विल बी अलाउड, कोई एटीजी नहीं मिलने वाली। तो दान देना है तो किसको देना है, डोनेशन टू सर्टेन फंड्स, सरकारी फंड्स में दो, या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन जो अप्रूव्ड हो, ऐसे ही नहीं कोई खोल के घर में बैठा है बोर्ड लगा के चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, ना, इनकम टैक्स से अप्रूव्ड फ्रॉम इनकम टैक्स कमिश्नर, इनकम टैक्स कमिश्नर से अप्रूव्ड हो, ये अप्रूवल ऑनलाइन अप्लाई हो सकती है, कमिश्नर साहब परमिशन दे सकते हैं। तो चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन से अप्रूव्ड हो, वहां पे मंदिर गुरुद्वारा चर्च भी, जो मंदिर गुरुद्वारे चर्च ये भी अप्रूव्ड हो इनकम टैक्स से उनको। कोई स्कूल कॉलेज में दान दे रहे हो, स्कूल कॉलेज में, तो वो भी क्या, स्कूल कॉलेज या तो सरकारी हो या म्युनिसिपल कमेटी के हो, या प्राइवेट, मतलब ना सरकारी है ना म्युनिसिपलिटी के, तो अप्रूव्ड फ्रॉम इनकम टैक्स हो तो आपको एटीजी मिल सकती है। तो एटीजी की डिडक्शन अगर आपने लेनी है तो दान कैश में देना तो 2 से ज्यादा ना देना, 2000 से ज्यादा नहीं, चेक ड्राफ्ट ऑनलाइन पेमेंट ऐसे। और डोनेशन में कपड़ा राशन बांटा कोई डिडक्शन नहीं, क्योंकि एविडेंस कौन लाएगा, मास्क बांट दिए, दवाइयां बांट दी, कोई डिडक्शन नहीं। ऐसे किसी राह चलते को दान दे दिया आपने, गरीबों को बांट दिया, उस पर कोई डिडक्शन नहीं। दान देना है तो सरकार ने फंड बना रखे हैं कुछ, जैसे अब पीएम केयर फंड बना है, कोरोना जो विक्टिम है उन पे लगेगा पैसा, ऐसे फंड्स में लगाओ, पर लोगों का मन नहीं मानता, उसको लगता है पता नहीं सरकार कहाँ लगाएगी कहाँ नहीं लगाएगी, वो खुद दान देना पसंद करते हैं। तो फिर ठीक है, स्पिरिचुअल बेनिफिट लो ना भगवान से, यहां वाला बेनिफिट नहीं, एटीजी इनकम टैक्स वाला। तो वैसे एक स्टूडेंट ये पूछ रहा है सर दान भी देना है और डिडक्शन भी लेनी है, तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, भी दान दे रहा है बंदा और इनकम टैक्स में डिडक्शन की उम्मीद करता है, तो फिर उसका दिल कैसे मानना होगा दान देने के लिए। नहीं, अगर आप 5 लाख का दान दे रहे हो, उससे लाख रुपए की टैक्स की बचत हो जाए, मान लो 5 लाख का डोनेशन देके, तो क्या बुरा है कि डोनेशन 5 की देके बेनिफिट, दिल को तसल्ली 5 लाख की हुई, लेकिन पॉकेट से नेट 4 निकला क्योंकि लाख रुपए का टैक्स बच गया, तो क्या बुरा है, वो लाख फिर दान देने में काम आएगा। तो आप इनकम टैक्स को क्यों छोड़ो, दान देना है अपना, जहां दो बेनिफिट मिलता है तो क्यों ना लें। मंदिर गुरुद्वारे कोई नहीं, गली मोहल्ले वाले या घर के मंदिर में ही दान की पर्ची काट रहा है और डिडक्शन ले रहा है ना, मंदिर गुरुद्वारे चर्च, ये आपको मंदिरों में पूछ के पता लग जाएगा कि ये मंदिर अप्रूव्ड है टीजी में कि नहीं। कई मंदिर वालों ने तो लिख के लगाया होता है
कि ये मंदिर अप्रूव्ड है। वैसे माता वैष्णो देवी, सालासर धाम, तिरुपति बालाजी, ये सारे शिरडी मंदिर, बड़े बड़े जो ट्रस्ट के मंदिर हैं, ये सारे अप्रूव्ड हैं। आपके गली मोहल्ले के मंदिर में पूछना पड़ेगा वो ATG में अप्रूव्ड है या नहीं। अप्रूव्ड है तो डोनेशन काउंट में आ जाएगी। कॉलेज है सरकार के, म्युनिसिपैलिटी के तो काउंटिंग में आ जाएंगे, लेकिन कोई और कॉलेज स्कूल हैं चैरिटेबल पर्पज से चल रहे हैं ट्रस्ट के, तो फिर ऐसा है, ऐसे अप्रूव्ड कॉलेजेस के केस में आप क्या करोगे, पता करोगे कि सर आपका स्कूल कॉलेज ATG में अप्रूव्ड है तो डोनेशन दे दो, ATG की डिडक्शन मिलेगी। और कई लोग तो ये भी एलिगेशन लगाते हैं कि कई जो अप्रूवल लिए बैठे हैं ना चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन वाले, चाहे वो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कह रिश्वत दे के कमिश्नर को अप्रूवल ले लेते हैं। कितनी रियलिटी हमें नहीं पता, तो वो परमिशन ले लेते हैं और बाद में लोगों की ब्लैक को वाइट करने का काम करते हैं। तो ऐसे इंस्टीट्यूशन की इंक्वायरी होती रहती है, ऐसे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की भी इंक्वायरी हो सकती है कि पता लगा बंदे से चेक लिया, लाख रुपए का चेक लिया और उसको कैश लौटा दिया। बंदे को क्या बेनिफिट हो जाएगा, उसको ये दिखाने को मिल जाएगा देखो चेक से मैंने पेमेंट दी, ATG की डिडक्शन। और वो जो ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं उनका ब्लैक मनी वाइट हो जाएगा। मान लो कई नेताओं ने बना रखे हैं चैरिटेबल हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, वाइट मनी करनी है तो वो ATG में अप्रूवल लेके कमिश्नर से और ब्लैक वाइट कर रहे हैं, दिखा रहे हैं वहां से चेक आया, वहां से आया, अपनी मनी को क्या कर रहे हैं वो वाइट। ब्लैक मनी जा रही है कैश में और चेक से आ रही है दान के नाम से वाइट मनी। वो खुश, आप भी खुश, आपको ATG की डिडक्शन मिलेगी, दोनों खुश, नुकसान इनकम टैक्स का हो रहा है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का लाइसेंस ATG का इनकम टैक्स कैंसिल भी कर सकता है। लेकिन आपने जब दान दिया, लाइसेंस था, आप ईमानदार हैं, ऑनेस्टली डोनेशन दिया, एविडेंस है, डिडक्शन मिलेगी। बाद में लाइसेंस कैंसिल होने से आपकी डिडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं, फ्यूचर में उनको दी हुई डोनेशन बेकार होगी। ऐसा तो ये डोनेशन की कई कैटेगरी हैं। आपको कल भी मैंने PDF भेजी थी, उसमें 2 ब्लैंक पेज थे, उसके बाद क्या है ATG की डिडक्शन लगी हुई थी, आज भी मैंने फॉरवर्ड कर दी है। तो एक क्वेश्चन है 19B, आप होमवर्क में पढ़ लेंगे, काफ़ी डिटेल में उसका आंसर है। तो 19B कोई डाउट होगा तो मुझे बताना। ये वही है व्हीकल वाली 80EE और 80EE उसके रिलेटेड है, आप इजीली कर लोगे, 4 सिचुएशन है, ICI का क्वेश्चन है ये। चलो ATG की बात कर रहा था, तो अब डोनेशन की कैटेगरी की बात कर रहा हूं। डोनेशन जो देना है वो कहां कहां दे सकते हो, 4 कैटेगरी हैं। 2 कैटेगरी तो विदाउट डोनेशन, डोनेशन विदाउट क्वालिफाइंग अमाउंट या लिमिट, इसमें 2 कैटेगरी हैं, A और B। A में 100% डिडक्शन मिलती है और इसमें 50% डिडक्शन, जितना दान दोगे आदि, पर कोई लिमिट नहीं है, दान कितना दे सकते हैं, जितना मर्जी दे दो। कैटेगरी A में जो डोनेशन नाम है फंड के, वहां दान 1000 रुपये दोगे तो 1000 रुपये की डिडक्शन, 5 लाख दोगे 5 लाख की डिडक्शन, 2 लाख दोगे 2 लाख की। लेकिन जो B कैटेगरी में नाम है फंड है, तो उसमें डोनेशन लाख दोगे तो आधी मिलेगी 50, 1000 दोगे तो 500 रुपये, 5 लाख दोगे तो 250। पर डोनेशन का कोई एंड नहीं, जितनी मर्जी दे दो। कोई ये नहीं कहेगा कि तू इतना डोनेशन कैसे दे सकता है, तेरी इनकम तो कम है, कोई ये नहीं कहेगा। लेकिन कुछ डोनेशन ऐसे हैं, डोनेशंस विद क्वालिफाइंग अमाउंट कह लो या लिमिट कह लो, वो डोनेशन कैटेगरी C और D के हैं। इसमें 100% डिडक्शन मिलती है, इसमें 50%, पर इनका एक क्वालिफाइंग अमाउंट है। ये क्वालिफाइंग अमाउंट क्या है, दोनों डोनेशन जितने भी हैं वो दोनों जोड़ लो। जितना C और D का डोनेशन आया, 10% ऑफ एडजस्टेड GTI, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितना डोनेशन है वो, या 10% एडजस्टेड GTI विच एवर इज लेस, उससे ज़्यादा की डिडक्शन नहीं मिल सकती। अब आप कहोगे सर एडजस्टेड GTI क्या है, एडजस्टेड GTI का मीनिंग क्या, किससे ले एडजस्टेड GTI? 5 हेड का टोटल, 5 हेड्स का टोटल GTI लो, लेस अगर कोई लॉन्ग टर्म है या 111A का शॉर्ट टर्म है, लेस कर लो। लॉन्ग टर्म कोई सा भी हो सकता है, 112 वाला या 112A वाला, कम करो इसमें से। अदर डिडक्शन, जितनी भी और डिडक्शन है तो अदर डिडक्शंस एक्सेप्ट ATG,
जीटीआई में कोई एग्जाम्प्ट इनकम है तो वो गिननी नहीं, यहां जोड़ रखी है मैंने फर्म पार्टनरशिप की इनकम, तो लेस करो ना, वो तो माफ है। एओपी की इनकम, एचयूएफ की, तो वो तो एग्जाम्प्ट है, लेस करो, यानी वो तो जीटीआई में ना लो, तो लेस करने की जरूरत नहीं। जोड़ लिया गलती से जीटीआई में तो लेस करो। जीटीआई वही होती है जो टैक्सेबल चीजों से आए, तो टैक्सेबल हेड 5 हेड की इनकम्स ले लो जो एग्जाम्प्ट है, गिनो ही ना। उसमें अगर कोई लॉन्ग टर्म या ट्रिपल वन या शॉर्ट टर्म है, लेस कर लो। उसमें कोई और डिडक्शन है 80C की, 80CCE या 80D या 80DD या 80E जो भी हैं, 80EA 1.5 लाख हाउस के लिए, 80EB व्हीकल लोन वाली, जितनी भी हैं लेस कर लो, 80G छोड़ दो, कोई भी 80G का अमाउंट कम नहीं करना। तो जो एडजस्टेड जीटीआई आएगी उसका 10% करना है। मान लो ये एडजस्टेड जीटीआई आ गई आपकी 3 लाख रुपए। इन डोनेशंस में कोई चक्कर नहीं, इनमें है, सी और डी वाले दान में है। सी कैटेगरी का जो डोनेशन है एडजस्टेड जीटीआई 3 लाख आ गई, ये 10,000 रुपये है, ये 15,000 है, दोनों का टोटल करूं तो कितना बन गया? 25 या 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई 3 लाख का 30, तो विच एवर इज लेस, क्वालिफाइंग अमाउंट आ गया 25, बाकी डोनेशन बेकार। कितना डोनेशन बेकार हो गया? 5,000। आपने सी और डी कैटेगरी में, सी कैटेगरी में नॉर्मली फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड डोनेशन है, फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड, और या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को कंपनी डोनेट करे तो ये कैटेगरी आती, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को कंपनी दान दे, या फैमिली प्लानिंग के लिए कोई बाय एनीवन वो डोनेशन है। बाकी सारे डोनेशन कैटेगरी डी में आते हैं। अप्रूव्ड डोनेशन जितने भी हैं टू चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, स्कूल, धर्मशाला, मंदिर एटसेट्रा, या एससी बीसी लोगों के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको डोनेशन, जो 80G में अप्रूव्ड है। फैमिली प्लानिंग को छोड़ के किसी भी सरकार को डोनेशन दे दिया आपने, म्युनिसिपल कमेटी को डोनेशन, सब कैटेगरी डी। पढ़ूंगा मैं डोनेशन कौन से आते हैं इसमें, तो ये सारे डोनेशन कैटेगरी डी में। सी में तो फैमिली प्लानिंग या कंपनी के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को दे दे, ठीक, तो मिलेगा। हम लोग नहीं दे सकते इंडियन ओलंपिक में, हमें नहीं मिलेगी डिडक्शन, हमें फैमिली प्लानिंग के लिए मिलेगी। कि मान लो म्युनिसिपैलिटी ने या हरियाणा सरकार या दिल्ली सरकार ने फैमिली प्लानिंग के लिए प्रोग्राम चलाया, लोगों को समझा रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं कि परिवार लिमिटेड होने चाहिए वरना क्या पॉपुलेशन पहले बहुत बढ़ रही है, तो उस प्रोग्राम में आपको भी लगता है देश के लिए मुझे भी डालना चाहिए, आपने 10,000 रुपये दे दिया, पूरा लिख लो 10,000। बाकी दान मंदिर अप्रूव्ड, गुरुद्वारे, धर्मशाला अप्रूव्ड, स्कूल, कॉलेज, सरकार, म्युनिसिपैलिटी, सरकार म्युनिसिपैलिटी तो कुछ भी करे, दान दे दिया तो कैटेगरी डी में आ गया, तो वो दान 15, पूरा लिख लो एक बार, टोटल हो गया 25। फिर देखना है एडजस्टेड जीटीआई का मीनिंग। जीटीआई पांचों हेड में से लॉन्ग टर्म अगर कोई है, चाहे वो 112 वाला या 112A वाला, शॉर्ट टर्म 111A वाला एसटीडी पेड था, अदर डिडक्शन जितनी भी 80C, CCE, CCC, D, DD, EE, ये सारी EA, EB सब कम कर लो। 80G नहीं कम करनी कोई भी, ना ये वाली कम करनी 80G है, तो ये सारा 80G का, तो वो आया 3 लाख का 10% 30, आपने दान ही कम दिया था 25, तो 25 की डिडक्शन मिलेगी। हाँ, कुछ नहीं बेकार गया यहाँ तो, कि डोनेशन ऑलरेडी कम है 25, दान आप दे सकते थे 30, तो कम ही दिया, विच एवर इज लेस। 25 और 30 में से कम क्या है? 25। अब आपका क्वालिफाइंग अमाउंट 25,000 है, किस कैटेगरी? सी और डी के अंदर, सी और डी में। डिडक्शन पहले सी वाली ले लो, कितना दान है? 10, उसकी तो कितनी मिल जाएगी? 100%, 10,000। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G फॉर कैटेगरी सी एंड डी, तो कैटेगरी सी और डी के लिए 10 ऐसे। बैलेंसिंग फिगर क्वालिफाइंग अमाउंट कितना बच गया? 15 ही बच गया पूरा। इसकी 50% देंगे तो कितनी देंगे? 7500। टोटल सी और डी कैटेगरी में डिडक्शन कितनी मिल गई? 17,500 सी और डी कैटेगरी की है। क्लियर? थोड़ा क्वेश्चन बदलता हूं, मैं कहता हूं एडजस्टेड जीटीआई आपकी यहां पे है 2,30,000, 2,30,000।
तो 230 का आप क्वालिफाइंग अमाउंट देखेंगे, 230 का आ गया 23, आपने डोनेशन 25 दी है, 10% एडजस्टेड जीटीआई का 23, तो क्वालिफाइंग अमाउंट 23 आ गया। 23 अगर क्वालिफाइंग अमाउंट है तो डिडक्शन कैसे मिलेगी वो देखो। पहले तो सी वाला गिन लो 100% 10, बाकी का 13 कौन सा गिन लो, डी वाला 50% 6500 रुपये, 16,500 की डिडक्शन ATG में मिल जाएगी। ये आपका फायदा ही है, पहले सी वाला गिना तो आपका फायदा किया है। सी वाली 10 पूरी मिल गई, डी कैटेगरी की 15 नहीं, क्योंकि क्वालिफाइंग अमाउंट ही 10% से, तो भैया 10% से ज्यादा तो सरकार कहती झूठ है। आपकी एडजस्टेड जीटीआई के 10% से ज्यादा कोई दान दे रहा है तो ये झूठ है, क्योंकि इससे ज्यादा दान कौन देता है, सादा ही बांट देगा क्या जो कमा रहा है। इसलिए सरकार कह रही है झूठ है, 10% से ज्यादा डोनेशन कैटेगरी सी और डी में नहीं दे सकते। टोटल 25 बनता है पर आप 23 से ज्यादा नहीं दे सकते, दिया तो बेकार गया 2000। 23 की कैसे मिलेगी, पहले सी कैटेगरी की 10,000 की ले लो, बची हुई 13,000 कैटेगरी डी में ले लो 50%, कितनी डिडक्शन मिल जाएगी, 16,500 रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी। ओके, थोड़ा और चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं कि आपकी एडजस्टेड जीटीआई कितनी है, 90,000, बहुत कम, 90,000, तो आप दोनों डोनेशन का टोटल 25 या एडजस्टेड जीटीआई का 90 का 10% कितना आ जाएगा, 9, या तो ये 9,000 या ये 25,000, दोनों में से कम क्या है, ये 25 या 9, दोनों में से कम है 9। 25 और 9 विच आर इज लेस, 9 डोनेशन। भैया एडजस्टेड जीटीआई तेरी 90 है, दान 9 से ज्यादा कैसे दे देगा, ये 25 झूठ है। 9,000 पे डिडक्शन मिलेगी कैसे, ये देखने की अब जरूरत है। क्वालिफाइंग अमाउंट कितना हो गया, 9, तो भैया ये भी नहीं पूरा हुआ, 10 भी नहीं पूरा हुआ, ये दान तो बेकार ही चला गया। 9,009 100% कितनी मिल जाएगी, 9, तो कैटेगरी डी का तो दान बेकार चला गया, क्योंकि अपना क्वालिफाइंग अमाउंट लिमिट से बहुत ज्यादा दान दे दिया आपने, क्योंकि सरकार कहती हम नहीं मानते ये डोनेशन इतनी ज्यादा आपने दी है। तो ये कैटेगरी सी और डी में प्रॉब्लम है। सी में डोनेशन कौन से आते हैं, किसी भी सी कैटेगरी में फैमिली प्लानिंग के लिए दान है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट को, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को, चाहे म्युनिसिपल कमेटी को, आप किसी भी फैमिली प्लानिंग के लिए अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन को, अप्रूव्ड हॉस्पिटल या ऑर्गेनाइजेशन जो इनकम टैक्स से अप्रूव्ड हो, उनका कोई प्रोग्राम चल रहा है फैमिली प्लानिंग से, अवेयरनेस कैंप वगैरह लगा रहे हैं, दवाइयां बांट रहे हैं, आपने भी उसमें दान दे दिया। सेंट्रल, स्टेट या म्युनिसिपलिटी को जब भी दान दे दो फैमिली प्लानिंग के लिए, लेकिन इसके अलावा किसी ट्रस्ट को दे रहे हो, हॉस्पिटल को दे रहे हो, तो इनकम टैक्स से क्या होना चाहिए, अप्रूव्ड हॉस्पिटल, तो उसके दिए दान की स्लिप ले आओ और डोनेशन 2,000 से ज्यादा कैश नहीं देना। मान लो 10,000 दिया तो 10,000 की स्लिप ले लेना, पेमेंट करोगे तो वहां से एविडेंस मिल जाएगा, उसके बेस पे सी कैटेगरी में लिख लो 10। कैटेगरी डी में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, धर्मशाला, कॉलेज, स्कूल या गवर्नमेंट म्युनिसिपलिटी को दान दिया, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, किस लिए दिया, अदरवाइज देन फैमिली प्लानिंग। यहां पे फैमिली प्लानिंग के अलावा, यानी रोड पक्की कर रही है सरकार, गलियां रोड पक्की कर रही है, आपने कहा मैं भी इसमें कुछ कॉन्ट्री कर दूं, दान दे दिया आपने 5,000, तो वो ठीक है। अदरवाइज देन फैमिली प्लानिंग, किसी भी काम के लिए, चाहे वो सरकारी स्कूल में दे दिया या गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट में डोनेशन दे दिया या म्युनिसिपलिटी के किसी और प्रोग्राम के लिए डोनेशन दे दिया, तो वो दो तो सही, किसी गवर्नमेंट स्कूल में, कॉलेज में दे दिया, वो सब किस कैटेगरी में जाने वाला है, डी में। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ताजमहल देखने गए, अच्छा लगा, आप भी वहां पे डोनेशन दे आए, तो वो भी कैटेगरी डी। हिस्टोरिकल, अप्रूव्ड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, अप्रूव्ड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स,
सारे नहीं, चेक करना पड़ेगा कौन सा मॉन्यूमेंट एटीजी में अप्रूव्ड है। पूछ लेना वहां की मैनेजमेंट से, पता लग जाएगा, सर्टिफिकेट मांग सकते हो कि अप्रूव्ड है कि नहीं। तो एटीजी में जो अप्रूव्ड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, मंदिर हैं, धर्मशाला, गुरुद्वारे, चर्च, कोई स्कूल, कॉलेज, वो सब कैटेगरी डी में भर दो। फैमिली प्लानिंग के अलावा सरकार, स्टेट, सेंट्रल, म्युनिसिपैलिटी को किसी भी काम के लिए दान, वो भी कैटेगरी डी। फैमिली प्लानिंग के लिए दान मंदिर को तो देने से रहे, गुरुद्वारे को या धर्मशाला को। ये डोनेशन तो किसी हॉस्पिटल को दोगे, या कोई क्लब वाले प्रोग्राम चला रहे हैं फैमिली प्लानिंग की अवेयरनेस का, उनको दे दो, अप्रूव्ड होने चाहिए इनकम टैक्स से। या फिर आप स्टेट, सेंट्रल, म्युनिसिपैलिटी को दे दो फैमिली प्लानिंग के लिए, कैटेगरी सी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को तो कंपनी दान दे तो गिनेंगे सी में, इंडिविजुअल एचयूएफ दान देगा तो नहीं। तो चक्कर क्या है, सारी प्रॉब्लम सी और डी की है। तो पहला काम सी के डोनेशन लिख लो फैमिली प्लानिंग वाले, फिर डी के अदरवाइज देन फैमिली प्लानिंग वाले लिख लो डी। ठीक, किसी इंडिविजुअल को दे दिया, राम को दे दिया, ना, इंडिविजुअल को नहीं, अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन में देना है, या काइंड में दे दिया, नो, किसी को देना है, ऑर्गेनाइजेशन को, संस्था को। तो सी और डी के पहले पूरे लिखो, टोटल बन जाएगा। फिर आप टोटल का क्या करना, 10% एडजस्टेड जीटीआई से कंपेयर करना। एडजस्टेड जीटीआई का मीनिंग क्या है टीजी के लिए, पांचों हेड के टोटल में लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, अदर डिडक्शन जितनी भी है कम कर लो। एडजस्टेड जीटीआई का 10% से ज्यादा डोनेशन बेकार। तो 9000 या 25 विच एवर इज लेस 9 में पहले सी गिनो, 9 पूरा सी कैटेगरी का 10 ही नहीं पूरा हुआ, इधर ही खत्म हो गया 9। अगर ये थोड़ा और होती एडजस्टेड जीटीआई तो ये वाले का भी नंबर आ जाता, जितना बचता इसके लिए उसका 50% डिडक्शन दे देते। इस तरह रही बात ए और बी, इसमें कोई रोक टोक नहीं, ये इसके सीडी के अलावा है। इसमें जो नाम आ गए, मान लो 10,000 दान दिया, 100% मिल जाएगी 10,000। 1 लाख दान दिया, 1 लाख। ये 10% एडजस्टेड जीटीआई की सीलिंग से बाहर, ये दान जितने मर्जी दे दो। इसमें दान दिया 10,000 तो कितनी मिलेगी, 50%, कितनी, 5,000। 1,000 दोगे 500। इस कैटेगरी में जो नाम है उसमें मिलेगी 100%, और 10% के क्राइटेरिया से बाहर है, यानी जितने मर्जी डोनेशन दे दो डिडक्शन मिल जाएगी ए और बी कैटेगरी। पर ये दानों में उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती लोगों को। ये आप दूसरों को दोगे, सरकार को के फंड है ज्यादातर, आपको लगता है पता नहीं सरकार कहाँ खर्चेगी। ये वाले ऑर्गेनाइजेशन, मंदिर, गुरुद्वारे, धर्मशाला या क्लब वगैरह, म्युनिसिपैलिटी आपके सराउंडिंग एनवायरनमेंट में अवेलेबल है, तो यहाँ पे डोनेशन देते हैं तो आपको दिखता है कि ये लोग काम कर रहे हैं, इसलिए लोग सी और डी में डोनेशन। और ये जो मैं कह रहा ना, झूठी स्लिप बना देते हैं, ये कोई मान लो मंदिर वाले बना रहे हैं झूठी स्लिप, कैश दे देते हैं और चेक ले लेते हैं ताकि उनकी वाइट हो जाए और आपको डिडक्शन मिल जाए। या फिर वाइट ना भी करें, उनको लगता है कि चलो थोड़े बहुत डोनेशन क्या दिखा देंगे, खर्च हो गया मंदिर का, वो डोनेशन की स्लिप दे देते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये सारे डोनेशन जो हैं एटीजी की कैटेगरी डी के हैं। ले लो, कितना फायदा ले लोगे, 10% एडजस्टेड जीटीआई से ज्यादा नहीं। मान लो आपकी जीटीआई 6 लाख है एडजस्टेड जीटीआई, तो कितने भी झूठे डोनेशन 60,000 से ज्यादा तो नहीं ले सकते, क्योंकि कैटेगरी डी में 10% पे रोक है सी और डी का टोटल। 60 से ज्यादा की स्लिप बेकार है, फिर उसकी भी डिडक्शन आधी मिलेगी आपको, 50%, 30। ये चक्कर है ना, किसी की इनकम ही 4 लाख है तो डोनेशन 40 से ज्यादा बेकार है, फिर 40 की भी आगे 50 हो जाएगी परसेंट, 20,000। तो इसलिए बहुत ज्यादा झूठे डोनेशन में बेनिफिट नहीं होता, थोड़ा बेनिफिट तो होता है। और कंप्लेंट होने, पता लगने पे उस ऑर्गेनाइजेशन की जो स्लिप दे रहा है उनकी अप्रूवल, एटीजी का लाइसेंस कैंसिल भी हो सकता है। ओके, तो इसमें कुछ क्वेरीज आ रही हैं, सर जीटीआई का 10% से ज्यादा डोनेट किया तो वो, और प्रूव कर दिया, प्रूव तो हो ही गया, जब आपने चेक दिया है, ऑनलाइन पेमेंट, तो एविडेंस तो है ही है कि डोनेशन दिया है मैंने। पर सरकार कहती है हम बेनिफिट नहीं देते। बस आप कह रहे हो जी मेरा श्रद्धा ही बहुत है, मैं तो 20% बांट सकता हूं दान में इनकम का, मेरे पेरेंट्स भी ऐसे बांटते थे। बांटते होंगे, इनकम टैक्स कहता है हमारा दिवाला ना निकाल, दान दे दे के हम टैक्स लगाएंगे। 10% से ज़्यादा सी और कैटेगरी डी के डोनेशन का टोटल नहीं हो सकता है ए बी में जितना मर्जी। ओके, और कोई इसमें क्वेश्चन है तो बोलो। रोड बनाने के लिए डोनेशन, हाँ, किसको रोड कौन बना रहा है, म्युनिसिपैलिटी बना रही है, दे दो। स्टेट गवर्नमेंट दे दो, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट बना रहा है, पीडब्ल्यूडी दे दो। किस में आ जाएगा, डी। सरकार, सेंट्रल, स्टेट या म्युनिसिपैलिटी को किसी भी काम के लिए दान दोगे तो डी,
और फैमिली प्लानिंग के लिए दोगे तो सी। हाँ, कोई रोड बना रहा है, कोई मोहल्ले वाले इकट्ठे होके, अब सवाल है उनको दान दे दिया, मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर रोड बना रहे हैं, उनको दान दे दिया, क्या वो मोहल्ले वालों की कोई अप्रूव्ड एसोसिएशन है? क्या वो एटीजी में अप्रूव्ड है? अप्रूव्ड है तो डी कैटेगरी में लिखूंगा, अगर अप्रूव्ड नहीं तो नहीं लिखूंगा। गली के अंदर एक स्कूल है छोटा लोकल सा, वो कोई एटीजी में अप्रूव्ड नहीं है इनकम टैक्स से, उसको दान दोगे तो डिडक्शन मिलेगी? नहीं मिलती, बेकार जाएगा दान, नहीं मिलती। एटीजी में अप्रूव्ड होना चाहिए, ये पूछ के पता लग जाएगा। मंदिर में दान दे रहे हो तो पूछ के, डिडक्शन लेनी है तो चेक करके डोनेशन देते वक्त तब डिडक्शन मिलेगी, अगर वो एटीजी में अप्रूव है तो। ओके, तो ये सारी, अब आपको एक बहुत बड़ी लिस्ट पढ़नी है 2 बार, बस पढ़ के आपको नाम समझ आने चाहिए कि कैटेगरी ए का है कि बी का। मैं इसलिए बता देता हूं कैटेगरी बी, एटीजी की कैटेगरी बी में नाम है जवाहर लाल नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट, इंदिरा गांधी फंड, राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी फाउंडेशन, या आप दान दे रहे हो प्राइम मिनिस्टर ड्राउट रिलीफ फंड, ड्राउट रिलीफ फंड, इसमें प्राइम मिनिस्टर ड्राउट रिलीफ फंड में दान दे रहे हो तो कह रहा है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड लिखो, पेज नंबर 21 पे नीचे नाम है बी, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड में दे दो, प्राइम मिनिस्टर ड्राउट रिलीफ फंड में दे दो, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट में दे दो, राजीव गांधी फाउंडेशन में दे दो। एक ही फैमिली के 3 नाम है, याद रखना। कौन कौन से? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इनके नाम से फंड बने हुए हैं, उनमें दान दे दो। तो सरकार ये नहीं कि ये पैसा जवाहरलाल नेहरू के रिलेटिव के काम आना है या इंदिरा गांधी, नाम है। अब अटल योजना नाम रख दिया किसी प्लान का, मान लो CCD वाले प्लान का, तो अटल बिहारी वाजपेयी हमारे बीजेपी के PM रहे हैं, तो उनके नाम से रखने का मतलब ये नहीं है कि उनकी फैमिली। ये राजीव गांधी फाउंडेशन का तो रोड कंस्ट्रक्शन भी लगता है पैसा। ऐसे इस वेलफेयर की स्कीम्स फंड हैं, इनमें पैसा डालोगे तो सरकार इस पैसे को जिस पर्पस के लिए फंड बने वहां खर्च कर देगी। तो इनमें दान दोगे ना, सूखा, अभी कई बार राजस्थान में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में आपने देखा फेमीन आते हैं, अकाल पड़ता है, सूखा बारिश ना होने से, तो वहां के विक्टिम के काम आता है ये पैसा। इनमें दान दे दोगे आधी डिडक्शन मिलेगी। मान लो राजीव गांधी फाउंडेशन में 10,000 दान दे दिया, कितनी GTI एडजस्टेड GTI मत देखो, कैटेगरी बी 10,000 दान दिया, कितनी डिडक्शन मिलेगी? आधी। इन सब में मिला के अगर आपने 25,000 डोनेशन दिया तो उसकी 50% कितनी डिडक्शन मिल जाएगी आपको? 12,500, बस। इट डजंट मैटर what is the amount of GTI or adjusted GTI. We have no concern with GTI regarding deduction under category A and B. तो B नाम याद रख लो 4, बाकी ए में बचे हुए सारे नाम हैं। 2 बार लिस्ट पढ़ के आपको पहचान करनी है, सीक्वेंस में याद रट्टा नहीं लगाना है, बस पढ़ के पहचान हो जानी चाहिए कि हाँ ऐसे कुछ नाम थे कैटेगरी ए में। वो कौन से नाम है पढ़ने जा रहा हूं, जिसमें कोई लिमिट नहीं, 100% डिडक्शन। बी वाले मैंने याद कर लिए, बचे हुए ए वाले हैं। जो ए और बी में नहीं है डिडक्शन नहीं मिलेगी, CD में है तो वहां मिलेगी। ओके, फर्स्ट नेम प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। नेशनल रिलीफ फंड है भाई, देश में अकाल आ गया, फ्लड आ गया या ये कोरोना आ गया, वहां लगाएंगे। वैसे कोरोना के लिए तो PM केयर फंड बन गया है, उसमें भी डाल सकते हो। सेकंड है प्राइम मिनिस्टर आर्मीनिया अर्थक्वेक। अपना देश तो संभलता नहीं, आर्मीनिया में भेजोगे दान आप। आर्मीनिया एक कंट्री है, वहां अर्थक्वेक आया था बड़े साल पहले, तो वहां के लोगों के लिए अब भी लोग डोनेशन कर रहे हैं। अगर आपने इस फंड में पैसा डाला, कहां जाएगा? आर्मीनिया में, तो आपको 100% डिडक्शन है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर अर्थक्वेक रिलीफ फंड। वैसे सही बताऊं, महाराष्ट्र में अर्थक्वेक कब आया मुझे भी ध्यान नहीं है, क्योंकि जब मैं BCom में पढ़ता था तब भी महाराष्ट्र का अर्थक्वेक रिलीफ फंड था, सोच लो, यानी इतने साल। अब किसी को पता ही नहीं महाराष्ट्र में अर्थक्वेक कब आया। गुजरात में ईयर 2000 में आया था, वो ध्यान है अपने को। तो वो उस फंड में दान, उन लोगों की हेल्प, अब वो बेचारे कहाँ विक्टिम है, उसके बाद तो और बहुत कुछ आ लिया। उस अर्थक्वेक के विक्टिम अगर आज भी हैं, सरकार उन पे खर्च रही है, पता नहीं खर्च रही है कि नहीं कर रही। आप इस फंड में डालोगे कैटेगरी ए में आएगा। ठीक,
फंड बंद कर देने चाहिए, बड़े पुराने हो गए। अब कहाँ महाराष्ट्र का अर्थक्वेक के विक्टिम्स हैं, गुजरात अर्थक्वेक को आए हुए 20 साल हो गए, उनके लिए आज भी फंड चल रहे हैं। चलो, महाराष्ट्र अर्थक्वेक रिलीफ फंड, आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर साइक्लोन रिलीफ फंड, आंध्र प्रदेश में 96 में साइक्लोन आया था, आज भी वो फंड चल रहा है। एक्चुअल में फंड बनाया उस वक्त, चलता रहा, पैसे आ रहे हैं ले लो। वैसे अब पैसे ज़्यादा आ नहीं रहे होंगे, क्योंकि 96 के बाद तो बड़े और साइक्लोन आ गए, सुनामी तक आ गया उसके बाद, तो ये पर फंड ख़त्म नहीं किया सरकार ने, चल रहा है। कोई इसमें दान देगा इस नाम से तो आपको ATG में 100% डिडक्शन। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड या लेफ्टिनेंट गवर्नर रिलीफ फंड, चीफ मिनिस्टर या ये जो LG अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर है ना दिल्ली में, जैसे बैजल साहब हैं, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर रिलीफ फंड या चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा डाल दो, जो भी प्रॉब्लम में लोग हैं उन पे खर्च होगा तो आपको डिडक्शन मिलेगी। नेशनल डिफेंस फंड में डोनेशन दे दो तो भी डिडक्शन मिलेगी, बॉर्डर सिक्योरिटी पे लगेगा नेशनल डिफेंस फंड का पैसा। नेशनल फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी, कम्युनल हार्मनी हिंदू मुस्लिम और उस तरह के चक्कर से बचाता है ये फाउंडेशन, लोगों को समझाने का काम, इसको डोनेशन दोगे तो कैटेगरी A में। हाँ, नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल क्या करता है, ये काउंसिल ब्लड कैंप को परमिशन देता है, तो इसको भी कैटेगरी A में रखा गया है। नेशनल इलनेस असिस्टेंस फंड, कि इलनेस असिस्टेंस फंड का मतलब बीमार लोगों पे खर्चा होता है ये पैसा। स्पोर्ट्स से प्यार है तो नेशनल स्पोर्ट्स फंड में दे दो, इंडियन कल्चर से प्यार है तो नेशनल कल्चर फंड में दे दो। 12 नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर फॉर द पर्सन विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन, मल्टीपल डिसेबिलिटी, एक नेशनल ट्रस्ट बना हुआ है जो काम क्या करता है, ऐसे हैंडीकैप्ड लोगों को संभालता है। उस नेशनल ट्रस्ट में दान दोगे तो कैटेगरी E। 13 नाम जो है बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट, 13 फंड नहीं है तो भी क्या कैटेगरी A में 13 पॉइंट है, क्या, डोनेशन टू एनी एजुकेशनल अप्रूव्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो इनकम टैक्स कमिश्नर से अप्रूव्ड हो, यूनिवर्सिटी हो, पर हो वो क्या, ऑफ नेशनल, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी क्या हो, इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी ऑफ नेशनल एमिनेंस। नेशनल एमिनेंस का मतलब है नेशनल इंपॉर्टेंस रखती हो, जैसे DU में दे दो, PU में दे दो, KU में दे दो, पंजाब यूनिवर्सिटी, ये सब नेशनल लेवल पे, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में दे दो, ये नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंस रखती हैं तो कैटेगरी A में। अगर ये नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंस नहीं रखती, इफ अप्रूव्ड फ्रॉम इनकम टैक्स, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी इनकम टैक्स से अप्रूव्ड है, बट नॉट हैविंग नेशनल एमिनेंस। भाई नेशनल लेवल पे नाम नहीं है, नेशनल लेवल की इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है, कोई स्कूल कॉलेज है यूनिवर्सिटी वो ATG में अप्रूव्ड है कमिश्नर से, पर वो नेशनल लेवल की नहीं, तो फिर ये डोनेशन किस कैटेगरी में जाएगा, ये डोनेशन कैटेगरी D में जाएगा, जिसमें 50% मिलती है ना विद क्वालिफाइंग अमाउंट। वो कितना फर्क है, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, पहली बात तो इनकम टैक्स से अप्रूव्ड हो, पहली बात, अप्रूव्ड नहीं तो कहीं नहीं आना, डिडक्शन मिलेगी नहीं। अप्रूव्ड है, नेशनल लेवल पे है तो कैटेगरी A में, और नेशनल लेवल पे नहीं तो कैटेगरी D। ये आपको पेपर में बताएगा, या कोई फेमस नाम DU, PU, KU, बॉम्बे यूनिवर्सिटी है तो आप नोट लगा के नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंस रखते हैं, इनको किस कैटेगरी में कवर कर देना, कैटेगरी इसमें कवर कर देंगे आप। तो आप देखो कि नेशनल लेवल पे इंपॉर्टेंस रखता है कि नहीं, ये पेपर में वो आपको बताएगा। हमें नहीं पता इंडिया लेवल में कौन कौन सी इंस्टीट्यूट, आपके शहर में लोकल गवर्नमेंट कॉलेज है, आपने लोकल गवर्नमेंट कॉलेज में डोनेशन दे दिया, वो गवर्नमेंट कॉलेज है तो अप्रूवल की तो जरूरत ही नहीं, गवर्नमेंट, म्यूनसिपैलिटी, स्टेट, सेंट्रल, वो तो हमेशा ही क्या है, उनको दिए हुए दान पे डिडक्शन है। लेकिन बस आपको ये देखना है कि नेशनल लेवल पे है, नहीं तो कैटेगरी D में ले जाओ, नेशनल लेवल पे है तो A में ले जाओ, इनकम टैक्स ही अप्रूव्ड नहीं तो कहीं नहीं लेना, छोड़ दो, ये जरूरी है। ओके, तो ये कह रहा है दिल्ली वाले, चलो
चलो, तो ये कह रहा है। उसके बाद 14 अफ्रीका के लोगों के लिए अफ्रीका फंड बना हुआ है, जिला साक्षरता समिति को दे दो। आर्मी के लोगों के लिए वेलफेयर फंड बना हुआ है, नेवल बेनिवलेंट फंड बना हुआ है, वहां दे दो। ठीक, कह रहा है कोई फंड मेडिकल रिलीफ टू पुअर के लिए बना हुआ है सरकार का, वहां दे दो। कोई भी कहता गुजरात अर्थक्वेक रिलीफ फंड में दे दो, या टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड में दे दो, नेशनल चिल्ड्रन फंड में दे दो, बच्चों के वेलफेयर पे खर्चा किया जाएगा। स्वच्छ भारत कोष है एक स्पेशल, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कोई भी दे सकता है इसमें दान। कौन सा? स्वच्छ भारत कोष के नाम से फंड है भारत सरकार का। कोई रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट दान देगा तो डिडक्शन लेगा। लेकिन कंपनीज अगर स्वच्छ भारत कोष में CSR वाला पैसा डाल रही है, एक सेक्शन 135, कंपनी को पिछले 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज 1% कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे खर्च करना पड़ता है, तो वो CSR का पैसा स्वच्छ भारत कोष में डालेंगे तो ATG नहीं। तुमने तो वो खर्च करना ही था पैसा, वो पैसा नहीं, उस पे नहीं मिलेगी डिडक्शन। ऐसी कोई रेजिडेंट क्लीन गंगा, और याद रखना क्लीन गंगा के नाम से एक फंड बना हुआ है। गंगा तो अब साफ हुई है, जब सारा कुछ बंद था अपने आप, अब फैक्ट्रियां चल पड़ी तो गंगा फिर उसमें गंदा वेस्ट पानी जाएगा। क्लीन गंगा के नाम से 6 साल से मोदी सरकार ने जोर लगा लिया, कोई खास फायदा नहीं हुआ। लास्ट टाइम मैं अभी रिसेंटली कानपुर गया था तो इतना गंदा पानी था, पूरा ब्लैक, अंदर पैर रखने का मन नहीं कर रहा। अभी तो कानपुर तो स्टार्टिंग में है, अभी तो देखो बिहार होके जाती है, बंगाल होके गंगा सागर तक मिलती है, तो कितना गंदा पानी हो जाता है। इंडिया की मोस्ट पोल्यूटेड रिवर है गंगा, क्योंकि फैक्ट्रीज का वेस्ट जाता है उसमें। तो भारत सरकार ने 6 साल पहले बड़ा एफर्ट किया, उमा भारती मिनिस्टर बनी, छोड़ गई, वो गंगा नहीं साफ हुई। तो चलो सरकार ने फंड बना रखा है क्लीन गंगा फंड, इसमें दान दे सकता है रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट दान देगा तो ATG नहीं। आप लोग रेजिडेंट है, आप दान दे दो क्लीन गंगा फंड में। लेकिन अगर कंपनी CSR का जो खर्चा करना है वो पैसा अगर क्लीन गंगा फंड में दे दे, उस पर ATG नहीं ले सकती। ओके, तो नेशनल फंड फॉर ड्रग अब्यूज, जो ड्रगिस्ट है ना, बड़ी ड्रग्स की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, जगह जगह कोकीन हेरोइन और ये लोग नशा करते हैं, तो वो क्या है, पाउडर वो ड्रग्स हैं, तो वो ड्रग अब्यूज के वेलफेयर के लिए नेशनल फंड बना है, वहां दान दे दो। और ये देखो 24 PM केयर फंड, आपकी किसी बुक में नहीं आया, हमारे नोट्स में आ गया, क्योंकि आपके घर में किसी भी राइटर की बुक है तो वो पब्लिश हुई है दिसंबर में, तो उस वक्त PM केयर फंड बना ही नहीं था, ये तो बना ही मार्च अप्रैल में। चलो, तो PM केयर फंड भी कैटेगरी A में आ गया। तो आप ये लिस्ट बहुत बड़ी है, याद रख लोगे, इस लिस्ट को 2 बार पढ़ो, इसमें आए हुए नाम है तो कैटेगरी A। पहली बात तो कई जगह का नाम है, महाराष्ट्र का अर्थक्वेक है, गुजरात का अर्थक्वेक है, आंध्र प्रदेश का साइक्लोन है, आर्मीनिया का अर्थक्वेक फंड है, और अफ्रीका फंड है, वहां दे दो। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में दे दो, PM केयर फंड में, नेशनल डिफेंस फंड में दे दो, फाउंडेशन फॉर कम्युनल हार्मनी वहां दे दो, आर्मी वेलफेयर फंड या आर्मी नेवल बेनिवलेंट फंड है उसमें दे दो, जिला साक्षरता समिति में दे सकते हो, नेशनल डिफेंस फंड में दान दे सकते हो। कोई ऑटिस्टिक सेरेब्रल पाल्सी से सफर करने वालों के लिए फंड बना है वहां दे सकते हो, नेशनल स्पोर्ट्स फंड में दे सकते हो, नेशनल चिल्ड्रन फंड में दे सकते हो, नेशनल कल्चरल फंड में दे सकते हो, मेडिकल एड टू पुअर के लिए कोई फंड बना है वहां दे सकते हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर फंड में, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में दान दे सकते हो। क्लीन गंगा फंड में देना है तो रेजिडेंट देगा, नॉन रेजिडेंट नहीं। और स्वच्छ भारत कोष में रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट कोई भी दे सकता है। ठीक, ड्रग अब्यूज के वेलफेयर के लिए कोई फंड बना है वहां भी आप डोनेशन दे सकते हो। और 13 पॉइंट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी जो नेशनल लेवल पे हैं, अप्रूव्ड इनकम टैक्स से हैं, उसको A में, इनकम टैक्स से अप्रूव्ड है पर नेशनल लेवल के नहीं तो कैटेगरी D में। किसी भी गवर्नमेंट म्यूनसिपलिटी को दोगे तो डिडक्शन मिलेगी, या तो कैटेगरी C के अंदर, D के अंदर, या कैटेगरी A के अंदर। वो नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट होगा तो A, वरना D। ओके, तो ये सारे नाम आपको अच्छे से पढ़ने हैं 2 बार। इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल भी है, वो उसमें भी दान दे सकते हो। ये टेक्नोलॉजी फंड है, नेशनल चिल्ड्रन फंड, ये सारा। B कैटेगरी के 4 नाम क्राइम कर लो, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। फिर चौथा नाम है प्राइम मिनिस्टर ड्राउट रिलीफ फंड, सूखा पड़ता है उसके रिगार्डिंग। तो B कैटेगरी में आधी डिडक्शन, A कैटेगरी में तो आपने 5,000 रुपये दिया ना, A कैटेगरी वाले नामों में
तो 100% 5,000 की मिलेगी। और ये भी नहीं देखना एडजस्टेड जीटीआई कितनी है, इसमें भी नहीं देखना, जितना दान आधी मिलेगी, पर रोक टोक नहीं है 10% की लिमिट वाली। वो लिमिट सिर्फ सी और डी कैटेगरी में है, ये बिना लिमिट के दान है। अब आ जाओ सी वाले नेम पढ़ता हूं। सी में तो डोनेशन किसी गवर्नमेंट को, स्टेट, सेंट्रल, म्युनिसिपैलिटी, लोकल अथॉरिटी कह लो या म्युनिसिपैलिटी कह लो, या किसी अप्रूव्ड क्लब या ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट को दान है फॉर फैमिली प्लानिंग, कैटेगरी सी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में दान देना चाहते हो तो कौन दे सकता है? कंपनी। स्पोर्ट्स इंडिया में दे दो आप इंडियन ओलंपिक के रिगार्डिंग, तो वो क्या है? कैटेगरी सी में। डी में जो दान आते हैं वही स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, म्युनिसिपैलिटी, अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन, इनकम टैक्स है फॉर किसी अदर पर्पस, फॉर अदर देन फैमिली प्लानिंग, कैटेगरी डी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा अप्रूव्ड, कैटेगरी डी। एससी बीसी के वेलफेयर के लिए कोई बना हुआ है इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन, वो भी कैटेगरी डी। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जो अप्रूव्ड है, कैटेगरी डी। हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स जो इनकम टैक्स से अप्रूव्ड है, कैटेगरी डी, जैसे ताजमहल वगैरह, ओके। और भी कोई स्कूल कॉलेज जो 80G में अप्रूव्ड है, नेशनल लेवल का नहीं है तो डी, नेशनल लेवल का है तो ए। बस सी और डी के दान लिख लो, पहले पूरे लिख लो, दोनों को ऐड कर लो, दोनों का टोटल कांट एक्सीड, सी और डी का टोटल कांट एक्सीड 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, वरना बेकार, कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। फिर सी कैटेगरी वाले दान की दे दो, कितनी डिडक्शन दे दोगे आप? 100। और डी वाले की कितनी दे दोगे? 50%। ये चीज है, अगर बचा डी के लिए कोई क्वालिफाइंग अमाउंट तो इस तरह से सी और डी कैटेगरी की डिडक्शन मिलती है। एडजस्टेड जीटीआई का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, जीटीआई एग्जाम्प्ट इनकम सारी काट दो, जीटीआई लेस लॉन्ग टर्म, 112A या 111A का शॉर्ट टर्म, या 112 का लॉन्ग टर्म, या कम कर दो कोई अगर और डिडक्शन है, 80C, CCC, CCD, CCE, BD, DDB, EEE, EEB, ये सारी डिडक्शन कम कर लेना, ओके। और कैजुअल नहीं कम करना, कई बुक राइटर गलती पे चल रहे हैं, कैजुअल का कोई लेस करने का रूल नहीं, सिर्फ क्या लेस करना है? लॉन्ग टर्म, 111A शॉर्ट टर्म और अदर डिडक्शन, 80G छोड़ के। चलो, तो क्या कह रहा है? कह रहे हैं यहां पे 80G में कि आपको एविडेंस देने हैं डिडक्शन के लिए, इनकम टैक्स ऑफिसर जब मांगेगा सबूत कि मैंने दान दिया है, वो तो कल को नहीं तो एक्शन हो सकता है अगर झूठी डिडक्शन ले लिया आपने, क्लियर। और दूसरा पॉइंट कहता है 80G तभी मिलेगी जब दान टैक्सेबल इनकम से किया हो। अगर आपने एग्रीकल्चर वाले अकाउंट से कर दिया तो 80G नहीं मिलेगी। तो बताया ना कि किसान क्रेडिट कार्ड वाले अकाउंट से ना करो, या डिविडेंड आ रहा है जिस अकाउंट में उस अकाउंट से ना करो, टैक्सेबल इनकम से करना है। CSR वाले पे 80G नहीं मिलती, खर्चा करती है जो कंपनी, ओके। तो ये कह रहा है कि भाई जो ट्रस्ट अप्रूव्ड है इनकम टैक्स से, उनको डोनेशन देना है, वो कमिश्नर के पास अप्लाई करते हैं, उनको अप्रूवल मिलती है तो डिडक्शन मिलेगी उनको दान पे। पहले पूछ लो अप्रूव्ड है कि नहीं, उनकी अप्रूवल बाद में कैंसिल हो जाए तो हमारी डिडक्शन खत्म नहीं होती, हम ऑलरेडी जो डोनेशन दे चुके हैं उसकी डिडक्शन मिलेगी। तो ये सबसे लेंथी केस है 80G, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल इसकी वजह से गलत हो सकता है, और खासकर इसकी कैटेगरी सी या डी। अब देखो, अगर एक महात्मा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट है, वहां दान दे दिया लाख रुपए, बोलो कहां जाएगा? बताओ, जो लोग ऑनलाइन हैं बताओ। महात्मा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट में डोनेशन दे दिया तो क्या उसका डोनेशन कौन सी कैटेगरी में जाएगा? 1 लाख चेक से दे दिया, कोई ट्रस्ट है समाज सेवा का, नाम है महात्मा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, कितना मिलेगा? बोलो, रिप्लाई मी। हैं क्या लाइव आप लोग? बताओ। अमाउंट ऑफ डिडक्शन इलिजिबल, एक आंसर आ रहा है चिराग का कैटेगरी डी, लज्जत का आंसर आ रहा है अप्रूव्ड है तो कैटेगरी डी। थोड़ा और अच्छा आंसर है ये, चिराग का आंसर सही है डी, क्योंकि महात्मा गांधी के नाम से कैटेगरी बी ने नहीं था कुछ, ना ए में था। ये ना समझ लेना जब जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी हैं तो महात्मा गांधी तो उससे भी महान थे, उनसे ऐसा नहीं होता। ये कौन सा उनके ऊपर खर्चना है, ये तो नाम है फंड के, खर्चता तो सरकार ने है अपनी मर्जी से, ओके।
तो कोई भी ट्रस्ट का नाम महात्मा गांधी रख लेगा तो ए या बी में नहीं। हाँ अप्रूव्ड है, चलो ट्रस्ट है, समाज सेवा कर रहा है, इनकम टैक्स से अप्रूव्ड है तो डी में लूंगा, अप्रूव्ड नहीं तो छोड़ दूंगा, कुछ नहीं करूंगा। अप्रूव होगा तो, ऐसी मेरे पड़ोस में स्कूल है, मैंने उसको 10,000 रुपये डोनेट कर दिया, अप्रूव्ड है वो स्कूल तो कैटेगरी डी, या म्युनिसिपैलिटी का है तो भी डी, सरकार का है तो डी, सरकार म्युनिसिपैलिटी का नहीं तो बड़ी दिक्कत है, अप्रूव्ड है इनकम टैक्स से तो डी मिलेगी वरना नहीं। एक और आंसर आ रहा है अनिकेत का डी, एब्सोल्युटली करेक्ट, अप्रूव्ड है तो डी। ओके अब देखो आपने डिडक्शन ध्यान से सुनी, 5 मिनट और देखो इसके क्वेश्चंस तो आप और अच्छे से सारा कंसेप्ट समझ जाओगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 नोट्स में कहता है विशु मित्तल की इनकम 70 लाख है जिसमें एओपी की 20 लाख जुड़ी हुई है, तो गलत है ये। जीटीआई 70 लाख में से एओपी की 20 लाख तो क्या होती है, एग्जाम्प्ट होती है, तो आप इसकी जीटीआई कितनी लेके चलोगे, 50 लाख। अब देखो डोनेशन की बात कर रहा है तो ये स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन है ना स्पेशल 80G को लेके बनाए हुए हैं, तो आप देखते हैं 80G क्लियर करते हैं। 80G में कौन सी कैटेगरी में डोनेशन है पहले तो ये देख लो आप, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड या पीएम केयर फंड कहां आएगा, कैटेगरी ए में। फिर कह रहा है नेशनल डिफेंस फंड, ये भी कैटेगरी ए में है। फिर कह रहा है म्युनिसिपैलिटी को दिया, अब बताओ कौन सी कैटेगरी में जाएगा। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को दान है, पर्पस बताया नहीं, तो मिलेगी डिडक्शन के नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कौन सी कैटेगरी में मिलेगी। रिप्लाई मी फास्ट करो रिप्लाई कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 125 है, अक्षत कह रहे हैं कैटेगरी डी में, कोई और रिप्लाई, अनिकेत कह रहे हैं कैटेगरी डी, लज्जत कह रहे हैं कैटेगरी डी, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्योंकि फैमिली प्लानिंग लिख देता तो सी में ले लेता, फैमिली प्लानिंग नहीं लिखा तो अदर पर्पस है तो गवर्नमेंट या म्युनिसिपैलिटी तो डी में लेना पड़ेगा। कितना डोनेशन है, 125। आगे चलो अब ये बताना सीएमसी लुधियाना को फैमिली प्लानिंग, तो सीएमसी डीएमसी बड़े फेमस चैरिटेबल हॉस्पिटल है, नीचे कवरिंग नोट लगा देना। एक स्टूडेंट कहता है ये तो लुधियाना के बड़े फेमस हैं सीएमसी डीएमसी, हमें पता है चैरिटेबल हॉस्पिटल, ये इनकम टैक्स से अप्रूव्ड होंगे, इतने बड़े हिस्टोरिक मतलब बहुत कई नंबर ऑफ ईयर ओल्ड हैं, तो ये कैटेगरी फैमिली प्लानिंग के लिए, तो मैं अज्यूम करता हूं कि अप्रूव्ड है सी में। मान लो कोई हॉस्पिटल केरला को, आपको क्या पता, आप दिल्ली में हो, आपको क्या पता केरला के हॉस्पिटल अप्रूव्ड है कि नहीं, तो ऐसा है, ऐसे किसी हॉस्पिटल में दान अगर लिखा नहीं अप्रूव्ड तो वर्किंग नोट लगा के डिडक्शन दो या मत दो, अप्रूव्ड नहीं मानते तो, अप्रूव्ड मानते हो तो सी में। या फिर कोई ऐसा हॉस्पिटल का नाम हो जो आप एम्स में दे दिया, पता ही है सरकार का है या किसी अप्रूव्ड ट्रस्ट का है, ऐसे। तो चलो 170 जूम कर रहा हूं। सूरज मेहता एक सोशलिस्ट है, समाज सेवक है, उसको दे दिया। ऐसा हुआ, मान लो एक स्टूडेंट है अनिकेत, अनिकेत को किसी पंडित कहता जी पंडित जी स्टडी में मन नहीं लगता, तो पंडित जी कहते हैं बेटा कोई दान दक्षिणा दिया कर, तो अनिकेत को पता नहीं दान कैसे देना है, तो कहता बेटा 10,000 रुपये का दान दे दे, स्टडी में मन लग जाएगा। अब क्या होता है, अनिकेत को समझ नहीं आ रहा कि दान दूं कैसे, कैसे दान दिया जाता है, तो इसने देखा इसके पड़ोस में एक बंदा बड़ा समाज सेवा करता है, कभी गाय के लिए कुछ लेके जाता है, कभी गरीबों के लिए कुछ, इसने कहा यार ये बढ़िया खर्च लेगा, इसको दे देता हूं 10,000। तो भैया अनिकेत ने पड़ोसी को 10,000 दे दिए, सूरज नाम को पड़ोसी को डिडक्शन मिलेगी, नहीं मिलती, वो इंडिविजुअल बंदे को दान नहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में दान देना था, बेकार गया ये डोनेशन। ओके नेक्स्ट, राजीव गांधी फाउंडेशन में दिया 40, कैटेगरी बी में। फिर कहता है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड में दिया, कैटेगरी बी में था। फिर कहता है महात्मा गांधी मेमोरियल इंस्टीट्यूट अनअप्रूव्ड है, अप्रूव्ड होता तो डी में आता, अनअप्रूव्ड है बेकार। मंदिर में दिया नोटिफाइड मंदिर है, कह रहा है ये मंदिर नोटिफाइड है, इनकम टैक्स की लिस्ट में नोटिफाइड है, अप्रूव्ड मंदिर है। ओके, क्लीन गंगा फंड में दिया, ओआर आदमी है क्या, हाँ विशु मित्तल ओआर ही लगता है, कुछ नहीं लिखा, तो ये किस में गिन लो, ए कैटेगरी में। नॉन रेजिडेंट नहीं दे सकता क्लीन गंगा में, बाकी चीजों में दे सकता है, क्लीन गंगा में रेजिडेंट। स्वच्छ भारत कोष में दे दिया 30, तो पहले सारे डोनेशन आप जोड़ लो कितने कितने हैं, ये तो 170 है, ये जोड़ लो, ये हो गया 525, ये हो गया 290, इसका टोटल करो कितना हो गया,
125 प्लस 150 प्लस 70 प्लस 30, ये हो गया 375। डिडक्शन कैसे दी जाती है देखना, 80G के लिए स्पेशल क्वेश्चन बनाया गया ये। क्या 375 कैटेगरी ए में 100% डिडक्शन मिलेगी? 370 लाइन लगा देता हूं, चलो अंदर 375। कैटेगरी बी वाले 290 है, बिना रोक टोक, कोई एडजस्टेड जीटीआई नहीं देखनी तो 145। अब सीओडी वालों का क्वालिफाइंग अमाउंट देखना पड़ेगा, सीओडी का कितना है, क्योंकि सीओडी के दोनों डोनेशन का टोटल कितना हो गया है 695, या तो ये या 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, उससे ज्यादा दान नहीं दे सकते। तो मुझे बताओ एडजस्टेड जीटीआई कितनी है इस क्वेश्चन में? एडजस्टेड जीटीआई बताओ। 50 लाख, एग्जाम्प्ट इनकम छोड़ दी 50, कोई और डिडक्शन है नहीं, तो एडजस्टेड जीटीआई 50 लाख का 10% यानी 695 दान है सी और डी कैटेगरी का टोटल, या फिर ये आ गया 5 लाख। दोनों में से विच एवर इज लेस, दोनों में से कम क्या है 5, तो क्वालिफाई कितना कर गया 5, बाकी डोनेशन बेकार। यानी दिया तो आपने 695 है, पर इनकम टैक्स कहता है सीओडी में हम 10% से ज्यादा अलाउ नहीं करते, तो क्वालिफाई 5 लाख कर गया। 5 में पहले सी कैटेगरी वाली दे दो, कितनी 170 का 100% कितनी दे दोगे 170। अभी बाकी जो कैटेगरी डी में बैलेंसिंग फिगर बच गया वो कितना बच गया 330। डोनेशन तो क्या है 5 लाख रुपीस तक की अलाउड है, 170 कैटेगरी सी में गिन लिया तो डी में कितना गिन लोगे 50%, 165। तो आप देखो कि सारा बाकी बेकार गया, 525 में से 330 ही काम आया, बाकी बेकार गया। तो आप देख लो टोटल 375 प्लस 145 प्लस 170 प्लस 165, 855 की डिडक्शन टोटल मिल गई 80G। तो आपकी टैक्सेबल इनकम 45,000 आ गई। इस क्वेश्चन से 80G काफी हद तक क्लियर हो जाती है। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप इसमें क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 20 में बहुत बढ़िया क्वेश्चन हैं, स्टार्टिंग के ये क्वेश्चन 80G को क्लियर करने के लिए बनाए हैं। सबसे बड़ी डिडक्शन सबसे ज्यादा काम आनी है। पहले सारे डोनेशन लिख लो कैटेगरी वाइज, ए बी सी डी। ए बी में तो कोई इश्यू ही नहीं, 100% ए में, बी में सीधा ही 50%, कोई इश्यू नहीं क्वालिफाइंग का। फिर सी डी के पूरे लिख लो एक बार, ये 170 ये 525, दोनों का टोटल 695। पर एडजस्टेड जीटीआई के 10% से ज्यादा नहीं हो सकता। एडजस्टेड जीटीआई 50 लाख, क्योंकि एओपी की इनकम एग्जाम थी, तो 50 लाख का 10% 5 लाख या 695, विच एवर इज लेस 5 लाख। 5 लाख के ऊपर क्या मिलेगी आपको सी और डी की डिडक्शन, बाकी डोनेशन बेकार। पहले सी वाला 170 गिन लिया, 330 कैटेगरी डी वाला उसका 50% कर दिया, बाकी डोनेशन बेकार। तो इस तरह से टोटल 855 की मिल गई। कोई डाउट है इसमें? नॉर्मली एओपी 10(1) में ही कवर है, एओपी एचयूएफ सब 10(1) के अंदर एग्जाम्प्ट है, 10(2) के अंदर पार्टनरशिप फर्म की इनकम एग्जाम्प्ट है। 10(1), 10(2) इसी के 10(1) एग्रीकल्चर में यूज होता है, 10(2) में कवर कर लें आप एचयूएफ वगैरह एओपी वगैरह, 10(2) में पार्टनरशिप फर्म। तो ये एग्जाम्शन सारी सेक्शन 10 में है, ना रहे तो सेक्शन 10 ही कोट करो आप, कोई चक्कर नहीं है। चलो, एओपी का असेसमेंट हमने कभी पढ़ना भी नहीं है, टॉपिक सिलेबस में नहीं है। चलो मैं एक और क्वेश्चन कर रहा हूं। चलो 21 थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ये कंसेप्ट थोड़ा और अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाएगा अगर मैं क्वेश्चन नंबर 21 करता हूं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है जीटीआई मिसिस रीता की 8 लाख है, 8 लाख जीटीआई बता रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में, जीटीआई रीता की 8 लाख है। ओके, मुझे कह रहा है कि इसने डोनेशन दी है बाय चेक। डोनेशन 80G की कैटेगरी बना लेता हूं मैं, ए बी सी डी बनाओ। चेक से दिया नेशनल डिफेंस फंड में, ए में आएगा। फिर कह रहा है गुजरात अर्थक्वेक के लिए दे दिया 15, ये भी ए में आएगा। फिर कह रहा है मेरे को
प्राइम मिनिस्टर ड्राउट रिलीफ फंड, ड्राउट सूखा पड़ता है, बी में आएगा। राजीव गांधी फाउंडेशन भी बी में आएगा। फिर उसके बाद कह रहा है अप्रूव्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अप्रूव्ड तो है, क्या नेशनल लेवल का है, ए में ले जाऊं, नहीं लिखा, तो बस फिर मैं अप्रूव्ड है तो कहां ले जाऊं, कैटेगरी डी में। फिर कह रहा है म्युनिसिपैलिटी को फैमिली प्लानिंग के लिए दिया, तो सी में। फिर कह रहा है कंट्रीब्यूशन टू नेशनल फंड फॉर ड्रग अब्यूज, ड्रगिस्ट के लिए बना है ये, तो सारे डोनेशंस का टोटल कर लो, ये हो गया 45, ये हो गया 50 और 20 70, सारे डोनेशन का टोटल कर लिया, डिडक्शन में काम आएगा। ओके, इन दोनों का टोटल कर लेना, टोटल कितना बनता है 1,05,000 या फिर 10% ऑफ एडजस्टेड GDI, उससे विच एवर इज लेस, उससे ज़्यादा ना हो, यानी कि इसका क्या होगा सारे का 1,05,000 या एडजस्टेड GTI का 10% देख लेते हैं कितना बनता है। चलो सबसे पहले रीता की जो टोटल इनकम है, कहता है जी उसके अंदर इंक्लूड है शॉर्ट टर्म 5,000 जो ऊपर दे रखी है 8 लाख रुपए, कहता है उसमें 5,000 शॉर्ट टर्म है, 50 लॉन्ग टर्म है और AOP का 40, तो इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 5,000 का है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो दे रखा है, इसने दे रखा है ना टोटल इनकम ऊपर मेंशन है, उसमें लॉन्ग टर्म कितने का है 50, और उसके अंदर इनकम दे रहा है ये, उसमें कह रहा है AOP का शेयर है, AOP का प्रॉफिट शेयर है, कितने रुपए का है 40, इसका मतलब अदर इनकम नॉर्मल है, अदर को क्या मान लेता हूं स्लैब रेट वाली इनकम होगी, बस सिंपल वाली। तो ऐसा करो, टुकड़े करो, 8 लाख में से क्या कह रहे हैं 8 लाख में 5 का शॉर्ट टर्म अलग कर लो, शॉर्ट टर्म तो नहीं अलग करो क्योंकि स्लैब में ही जाता है, नॉर्मल वाला शॉर्ट टर्म है ना, 111A वाला तो लिखा ही नहीं, नॉर्मल शॉर्ट टर्म पे क्या लगती है स्लैब रेट, तो इसलिए इसे अलग ना भी लिखो चाहे, पर AOP की इनकम तो क्या होती है आपको पता है, एग्जम्प्ट होती है। तो चलो जो होगा देख लेंगे, 8 लाख में से 5 का ये कम कर लो, 50 का लॉन्ग टर्म कम कर लो, 40 का AOP, तो 7,05,000 की इनकम बैलेंसिंग फिगर मिसिस रीता की ये वाली आ रही है। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 21 में ये तो इनकम एग्जम्प्ट है, तो GTI जो है रीता की उसमें लॉन्ग टर्म अलग से लिख लो, लॉन्ग टर्म कितने का है 50,000, AOP की इनकम क्या है एग्जम्प्ट ही है, छोड़ दो एग्जम्प्ट है, और स्लैब रेट इनकम अलग लिख लो, एक तो शॉर्ट टर्म है उसे अलग लिखने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो स्लैब में ही जाता है, और अदर कितनी है 7,05,000, तो ये दोनों मिला के स्लैब रेट वाली इनकम 710 है बस, यानी कि मेरी GTI 760 की है, अपनी GTI जो है 7,60,000, क्यों AOP की इनकम जो है ये माफ होती है आपको पता है। अब मुझे डिडक्शन देनी है, ATG भी देनी है, पर पहले और डिडक्शन भी देख लेता हूं कौन सी हैं। चलो देखते हैं, कह रहा है क्या, कहते हैं इसने मेडिकल इंश्योरेंस करवाया चेक से, तो 80D दे दूं, मेडिकल इंश्योरेंस कितने का करवाया है 4,000 का। फिर कह रहा है LIC का पेंशन प्लान, 80CCC दे दो, LIC का पेंशन प्लान, 80C में दूसरे प्लान है डेफर्ड एन्युटी म्यूचुअल फंड प्लान, तो वो देख लो कितने रुपए 6, ओके, C में गिनो या CCC, तो मिलना तो 150 की सीलिंग के अंदर ही होता है। अब नंबर आ रहा है 80G का, कोई और डिडक्शन है ना। अब कैटेगरी A में तो सीधा दे दो, कितना दान है 70,000, उसकी तो 100% कितनी डिडक्शन दे दोगे 70, उसकी तो 70 ही दे दोगे, ओके। कैटेगरी B में डोनेशन है 45, उसकी दे दोगे 50%, कितनी डिडक्शन 22,500। फिर बच गया C और D। सबसे पहले मुझे एडजस्टेड GTI बताओ इस क्वेश्चन में, GTI माइनस लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म 111A वाला हो, माइनस ऑल अदर डिडक्शंस 80C to 80U एक्सेप्ट 80G क्योंकि अपन सोल्व कर रहे हैं वो छोड़ के। तो आप देखो इसमें एडजस्टेड GTI कितनी आ जाएगी, अपनी GTI है 760,
उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस कर लो, कितने का जुड़ा हुआ है 50,000। अदर डिडक्शन कम कर लो, अदर डिडक्शन कितने की हैं, ये अदर डिडक्शन 10,000 की हैं। कौन सी, 4,000 एक मेडिकल की, 6,000 ATC या ट्रिपल सी कह लो 10। तो आपकी एडजस्टेड जीटीआई जो आ गई तो वो आ गई 7 लाख रुपए, 7 लाख लॉन्ग टर्म और अदर डिडक्शन कम। तो 7 लाख का 10% कर लो, ये 7 लाख है तो 70,000। क्वाली विच एवर इज लेस, तो सी और डी का टोटल जो बनता है 1,05,000, एडजस्टेड जीटीआई का 10% 70, तो क्वालिफाइंग अमाउंट कितना आ गया 70,000 क्वालिफाइंग अमाउंट आ गया। तो सी और डी कैटेगरी में आपका जो क्वालिफाइंग अमाउंट है वो 70,000 है, 70, बाकी बेकार, 35,000 बेकार गया 1,05,000 में से। तो पहले सी वाली दे दो, सी का 25,000 है ना, 25,000 पे 100% दे दो 25 की। फिर बाकी जो क्वालिफाइंग अमाउंट है 45,000 बच गया। बाकी जो क्वालिफाइंग अमाउंट है वो 70 में से 25 कम करके 45, उसकी 50% दे दो। तो आप इस तरह से देखेंगे एटीजी कितनी मिल जाएगी, 70, 22,500, 25,000 और 22,500, 1,40,000। ठीक, तो इस तरह से टोटल इनकम टैक्सेबल कितनी आ जाएगी। तो आप 760 में 10 ये कम हो गए दोनों और 140 की ये कम होगी, 6,10,000 आ गई। कोई भी डाउट है तो आप पूछो। एडजस्टेड जीटीआई का मीनिंग ना क्लियर हुआ हो, या कैटेगरी ए बी की डायरेक्ट मिली वो ना समझ आई हो, सी डी के पूरे अमाउंट देख लिए 150 बाद में, पहले पूरे लिख लो 1,05,000, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई। एडजस्टेड जीटीआई यानी जीटीआई 760 माइनस लॉन्ग टर्म कम कर दिया, शॉर्ट टर्म नॉर्मल वाला है, 111 वाला होता वो भी कम करता नहीं है। अदर डिडक्शन 80C या ट्रिपल सी जो है या 80D कम कर ली, 4 + 6 10। एडजस्टेड जीटीआई 7 लाख का 10% 70 आ गया, 70,000 क्वालिफाइंग है, पहले सी वाली दे दी। बैलेंसिंग फिगर जो बचा ये 45,000 बचा, बाकी डोनेशन बेकार गई 35,000 की। 80 में से काम 45 आ रहा है तो उसकी आधी मिली, इस तरह से डिडक्शन मिल गई। कैश 2000 इन एग्रीगेट होना या अलग नहीं, अलग। अगर मान लो कहीं 200 रुपये की स्लिप कटवा ली, कहीं 100 की कटवा ली, तो चेक तो चलेंगे नहीं ना, तो आप उसमें करवाते रहो, कोई चक्कर नहीं। एग्रीगेट मत देखो, इंडिविजुअली देख लो आप, 2000 से ज़्यादा ना हो। ठीक, और कैश है तो उसकी भी स्लिप चाहिए, मंदिर में कैश दे दिया 1000 रुपये तो स्लिप चाहिए उसकी भी। चलो, तो इस तरह से आपको डिडक्शन जो है एटीजी की मिल जाएगी। कोई भी इस क्वेश्चन में डाउट है तो बोलो, अच्छा क्वेश्चन है ये वाला 21।